ओके, वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रही है। ऐसे उम्मीद करता हूँ IBPS PO और SBI PO ये दो परीक्षाएं हैं जो एक के बाद एक हैं। इसके बीच में RBI असिस्टेंट भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सेशन के जरिए हम सिर्फ SBI PO या सिर्फ IBPS PO या फिर सिर्फ RBI असिस्टेंट या SBI क्लर्क, तमाम जितने ही बैंक एग्जाम्स हैं ना, सब पे चर्चा कर रहे होते हैं। वो अलग बात है कि टाइटल में फिलहाल IBPS PO नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे SBI PO नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये और भी बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशन बहुत काम का है। हर दिन इस वक्त हम मिला करते हैं और कुछ सवालों के साथ दो दो हाथ करते हैं। आज चूंकि अब IBPS PO का एग्जामिनेशन 23 तारीख को है, तो ये मॉक डिस्कशन होगा। अभी फिलहाल 35 सवाल आपके सामने से गुजरेंगे। आप हर एक सवाल पे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे होंगे। उन प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत सिंपल सा कदम उठाना है, वो ये कि सेशन को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करने का दिल करे तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ वो 4 कॉम्पोनेंट इकट्ठा कर लीजिएगा: दिमाग, कॉन्सेंट्रेशन, नोटबुक और पेन। बिकॉज इसके बिना तो सवाल हिलने वाला है नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स PO का पेपर वैसे भी अच्छा हुआ करता है। शुरुआत करते हैं। बोलो, रेडी किया जाए, शुरू किया जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, लेकिन उससे पहले बेसिक ध्यान निभा लीजिएगा। किस किस तरह का सेशन सवाल आज डिस्कशन में है उसको एक बार देख लेते हैं। डे बेस्ड पजल हमारे पास होगा, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल होगा, रेक्टेंगुलर सेटिंग अरेंजमेंट होगा, मंथ बेस्ड पजल होगा, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, मिसलेनियस के 2 सवाल। ये पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन से भी आप गुजरेंगे अगले 45 to 50 मिनट्स में। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ बने रहिए, मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लगातार बने रहने में कोई तकलीफ ना हो। मेंस वाले बच्चों के लिए आज एक बेहतरीन सेशन हमने प्लान किया है। IPS क्लर्क मेंस की तैयारी कैसे की जाए। आज शाम 9 बजे, मतलब कि अभी 7 से 8 अभी आप रीजनिंग की क्लास कर रहे होंगे, उसके बाद 8 से 9 आप मैथ्स की क्लास कर रहे होंगे। इसके ठीक बाद 9 बजे आपको नजर आएगा व्हाट मस्ट बी the strategy and plan for the next 15-17 days for the aspirants who are preparing for who are going for the IPS clerk means examination। IPS clerk means परीक्षाओं के लिए जाने वाले तमाम बच्चों के लिए अगले 15-17 दिन 18 दिन जो भी बचे हुए हैं शेष साथ में, उनमें क्या करने की आवश्यकता है उस पर रणनीतिक बात करेंगे। उस पर क्या टास्क होगा, वो टास्क आपको असाइन किया जाएगा 9 PM यहीं पे। लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसका इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और टाइमर। ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज। रिकॉर्डेड नहीं है यार, किसने कहा रिकॉर्डेड है? हे भगवान, इतना साफ साफ बताने के बाद फिर रिकॉर्डेड है। ठीक है, फिर बंद कर देता हूँ क्लास, रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ। चलें, आई थिंक इतना वक्त काफ़ी है इस सवाल के लिए। चलें, इंग्लिश वाला दिख तो रहा है, राइट साइड दिख रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं तक है। चलें,
सवाल में कहा गया 7 people went to 7 different cities on 7 different days of a week starting from Sunday। यहीं तक इंस्ट्रक्शन है, बाकी सारा का सारा क्लू है, मतलब क्लू बहुत सारा दिया गया, मतलब भीषण सवाल कह सकते हो आप इसको। इसमें वेरिएबल के नाम पे दो चीजें हैं, अपने को नाम और साथ ही साथ सिटीज सेट करने होंगे। इसे हम डे बेस्ड पजल कहेंगे विथ 2 वेरिएबल। दैट मीन्स एक तो नाम रहेगा, उसके साथ में प्लस एक वेरिएबल कह सकते हैं और भी। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? ऑफ कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम संडे कहा गया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम संडे का मतलब ऐसे ही है, संडे मंडे 7 डेज है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे इज द एंड डे, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमें सेट करना है नाम और सिटीज, देन हमारे पास नाम, फिर हमारे पास सिटीज। हम दो संभावनाओं को दिमाग में लेके चलते हैं, बाकी संभावनाएं मिलेंगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्लू कह रहा है कि 3 people went between R and the person who went to कोची। R और कोची के मध्य में 3 लोग होंगे, दैट मींस कि 7 में से 5 का फ्रेम तो तैयार हो रहा है यहां से, लेकिन फिर भी ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा नहीं पता अपने को, तो संभावनाएं बहुत बढ़ सकती हैं। थोड़ा इंतजार करते हैं कुछ पुख्ता क्लू का। यहां पे कह रहा है द पर्सन हु वेंट टू आगरा वेंट बिफोर द पर्सन हु वेंट टू पटना। इस बात को हम ब्लॉक के तौर पर तैयार कर लेते हैं। पटना बिफोर किसके? आगरा के। कितना पहले नहीं बताया गया है, तो तुरंत पहले भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से देखा जाए, पर्सन हु वेंट टू आगरा वेंट बिफोर पटना। एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, पटना से पहले आगरा होगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, एस वेंट ऑन थर्सडे, देखो ये हमारे लिए पुख्ता क्लू है कि एस वेंट ऑन थर्सडे इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन हु वेंट टू जयपुर। दैट मींस कि एस जो होगा थर्सडे को होगा और ये थर्सडे के जस्ट बाद है, ठीक है भाई, परफेक्ट। अब हमारे पास जब ये कंफर्म क्लू मिल चुका है अपने को कि एस वेंट ऑन थर्सडे इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन हु वेंट टू जयपुर, विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज क्लू जो इससे कनेक्शन रखता हो। हमारे पास एस या जयपुर से जुड़ा हुआ जो भी क्लू होगा हमारे लिए बहुत कारगर होगा। तो यहां पे एक बात कह रहा है कि ए वेंट टू चेन्नई बट वॉज नॉट द लास्ट पर्सन टू गो, मतलब ए चेन्नई लास्ट में नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 person वेंट बिटवीन आर एंड द पर्सन हु वेंट टू जयपुर। आर और जयपुर में कनेक्शन दिया हुआ है कि भाई साहब, थर्सडे क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पे, जयपुर लिखना था ना, ठीक है ना। एस वेंट ऑन थर्सडे एंड राइट आफ्टर जयपुर, ठीक है। जयपुर और आर में कितना गैप बताया गया? एक गैप बताया गया। तो जयपुर यहां तो आर यहां, जयपुर यहां तो आर यहां, इसी बात की संभावना बनने वाली है। एस यहां पर, जयपुर यहां पर, और जयपुर के हिसाब से आर यहां पर। अब हम आर वाला जो क्लू था ना सबसे पहला, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आर और द पर्सन हु वेंट टू कोची, इसके बीच में 3 गैप होगा। हमारे पास अगर आर यहां तो है 1 2 3 एंड कोची विल बी कमिंग हियर। ठीक इसी प्रकार से अगर आर यहां है तो 1 2 3 कोची विल बी कमिंग हियर। अब देख रहे हो, अगर आप यहां से भी शुरू कर रहे होते तो फ्लिप करना पड़ता ना आपको, आर और कोची, लेकिन हमारे पास कोची फर्स्ट पे होगा या आर सेकंड लास्ट पे होगा, किसको पता है। इसलिए हमने जो सवाल यहां शुरू किया जिस लाइन से, आई थिंक वो लाइन बहुत सुटेबल था, ठीक है। सो पी वेंट इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन हु वेंट टू कोची। कोची के ठीक बाद पी होना चाहिए, तो कोची के ठीक बाद पी होना चाहिए, कोची के ठीक बाद पी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एम वेंट बिफोर ए, एम जो होगा वो ए से पहले जा रहा होगा, कितना पहले नहीं बताया गया, ठीक है। ए वेंट टू चेन्नई बट ए चेन्नई जाएगा, तो हमारे पास इस देखिए ए चेन्नई यहाँ हो नहीं सकता, हमारे पास और कोई जगह है नहीं, तो ए चेन्नई तो यहीं हो जाएगा, ए यहाँ पर और चेन्नई यहाँ पे, ठीक है। और अगर ए यहाँ होगा और चेन्नई यहाँ होगा तो ए से पहले हमारे पास एम रखने का जगह है क्या? नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट आंसर यहाँ से मिलने वाला है। सो ए चेन्नई अगर यहाँ करते हैं हम लोग, ए और चेन्नई यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि हमारे पास एम रखने का जगह ये वाला रहेगा, तो एम आर ए, और हमारे पास बचा क्या है? आगरा और पटना, ठीक है। और भी चीज़ें बची हुई हैं, देखते हैं। एम वेंट बिफोर ए, काम खत्म है। द पर्सन हु वेंट टू दिल्ली वेंट इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु वेंट टू मुंबई। अभी हमें लगातार चाहिए, तो दिल्ली और मुंबई, वेंट मतलब दिल्ली वेंट बिफोर मुंबई है ना, तो हमारे पास दिल्ली यहाँ पे आ गया एंड मुंबई यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगरा जो होगा वो पटना के पहले जा रहा होगा, तो ये पूरा सेट हो गया। बचा हमारे पास 2 नाम, देखते हैं वो 2 नाम कौन सा है। सो उसने कहा गया के वेंट बिफोर ई, के जो होगा वो ई से पहले जा रहा होगा। क्वेश्चन में वेरिएबल था, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपके आईपीएस पीओ या फिर किसी भी पीओ एग्जाम से देखा जाए तो इस सवाल का ताल्लुक बहुत क्लियर कट है, मतलब बहुत स्मार्टली इस सवाल को प्रेजेंट किया गया। मतलब वी हैव वेरिएबल्स इन द क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स एग्जाम में पूछे जाने लायक सवाल है। 100% मैच कह सकते हैं इस सवाल को आप अपने आगामी परीक्षा से, चाहे वो आईपीएस पीओ हो या फिर एसबीआई पीओ हो। कठिनाई बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर एग्जाम के लेवल के हिसाब से बात करें तो ईजी टू मॉडरेट वाले सेगमेंट में ये सवाल जाएगा। मतलब
इजी ही बोल सकते हैं, लेकिन मॉडरेट इसे बोलना पड़ता है बिकॉज कई बच्चे सोचेंगे कि अच्छा इजी है, वेरिएबल भी है सर, तो इसलिए मैं इजी टू मॉडरेट के बीच में कह देता हूँ इस सवाल को, ठीक है, बिकॉज वेरिएबल भी साथ में है। चलिए आगे बढ़ें, फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज डन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6 to 10। देखते हैं सवाल नंबर 6 से 10 किस बारे में बात कर रहा है। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सवाल इनइक्विटीज का है बट डबल कॉमा के साथ है, ध्यान से कीजिएगा। टाइमर ऑन करते हैं। ऑप्शन पे नजर रखिएगा बिकॉज ऑप्शंस का जो यहां पर खेल है वो थोड़ा डिफरेंट है। कह रहा है एक्स से एल कंपेयर करो, हमने कहा ठीक है, एक्स यहां पर है और हमारे पास एल यहां पर है, कैसे पहुंचा जाए एक्स से एल? हमने कहा एक्स से ना बी जाएंगे और बी से आप एल आएंगे, तो एक्स से बी और बी से एल दोनों का दिशा चलने का एक ही है, एक ही दिशा चलने का है, तो भाई साहब कंपैरिजन तो संभव नहीं है। रीजन क्या है? बिकॉज एक्स से बी और बी से एल का दिशा फॉरवर्ड है चलने का, नॉर्मल मूवमेंट है, सिंबल का दिशा डिफरेंट है, कट कर दिया पहले को। सेकंड की बात करते हैं, सी से बी कंपेयर करना अपने को। सी हमारे पास यहां है और बी यहां पर है, क्योंकि उन्होंने बी इज इक्वल टू डब्ल्यू कह दिया है, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो हमने क्या करना है, सी से जी आना है। हम सी से प्रॉपर्ली जी आ रहे होंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जी से हम बी फॉरवर्ड चल रहे होंगे, ठीक है। हमारा जहां बैकवर्ड चल रहे हैं वहां पे सिंबल्स क्या है, लेस इक्वल आउटकम मिलेगा, लेस इक्वल रिवर्स करेंगे, ग्रेटर इक्वल रिवर्स क्यों करेंगे, बिकॉज उल्टा चल रहा है, तो ग्रेटर इक्वल मिल गया वहां से। अब ग्रेटर इक्वल और इक्वल में आउटकम क्या होगा, ग्रेटर इक्वल, यहां पे ग्रेटर इक्वल, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन सेकंड का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिएगा थोड़ा बदलाव है ऑप्शन सीक्वेंस में। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, फिर से हमारे पास डबल कॉमा बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए प्लीज। क्लर्क का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है भाई। सी से बी कंपेयर करना है, सी यहां पर है, ऑफ कोर्स ये एफ से एंड हो रहा है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारे पास समझिए, तो यहां से लेके यहां तक का ये स्टेटमेंट एक ही है, इसको अलग ट्रीट मत कीजिएगा। हमें सी से बी कंपेयर करना है, तो कैसे कनेक्ट किया है, तो हमने कहा भाई बी तक पहुंचने का रास्ता है जे के पास, हमने कहा सी से जे चलते हैं और जे से बी चलते हैं, आउटकम इज ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर मैंने पहला सही है, तो सी से जे जाएंगे और जे से बी जाएंगे तो काम हो जाएगा, और दिशा देखिए चलने का एक ही है, तो हम सी से जे और जे से बी में ग्रेटर इक्वल यही दो टाइप का सिंबल उठा रहे हैं, आउटकम ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर यहाँ पर है। जे से वाई कंपेयर करते हैं, जे से वाई का मतलब हमें कुछ नहीं करना, जे से वाई में सीधा यहीं से एक ही सेगमेंट है ये पूरा, जे से वाई में आउटकम क्या होगा, लेस, यहाँ पर लेस, ये भी ट्रू है, बोथ ट्रू का मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेइंग ओनली फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है, सभी का आंसर बी है, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन है प्लीज। चले, डी आंसर आ रहा है आपकी तरफ, देखते हैं। एक्स से टी कंपेयर करना, सबसे पहले एक्स यहां पे है और टी यहां पे है, कैसे किया जाए, तो एक्स से एम जाएंगे अपन और एम से टी आएंगे, जहां बैकवर्ड चल रहे हैं पर उससे कंपेयर कर लीजिए, आउटकम क्या होगा एम से टी का, तो भाई ग्रेटर होगा आउटकम, ग्रेटर, और यहां से आउटकम क्या मिलेगा, ग्रेटर, तो ऑफकोर्स आउटकम क्या होगा, ग्रेटर, यहां पे पहला सही है। आर से पी कंपेयर करना अपने को, आर यहां पे और फिर पी यहां पे, तुम फिर से क्या करेंगे, आर से एम जाएंगे और एम से पी आएंगे, फिर एम से पी का आउटकम क्या निकल के आएगा, ग्रेटर, और यहां पे क्या मिल रहा है अपने को, ग्रेटर इक्वल, आउटकम क्या होगा ग्रेटर, यहां पे क्या है ग्रेटर इक्वल, कैंसिल आउट कीजिए, बिकॉज आउटकम में जब भी फाइट में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल दोनों लड़ेगा तो ऑफकोर्स हमारा आउटकम ग्रेटर होगा, डेफिनेट सिंबल ही आउटकम हुआ करता है, यहाँ इंडिफिनिट सिंबल दे दिया गया, दैट्स व्हाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 से 13 आपके स्क्रीन पे है। इस सवाल में ये फ्लोर प्लस फ्लैट की बातें हो रही हैं और कंडीशंस पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के समझा ही देता हूं, अदरवाइज आप स्लिप कर जाएंगे। कहा जा रहा है कि 9 पीपल वी हैव, कितने लोग हैं भाई, 9 लोग हैं, ABCDEFGHI, दे लिव इन अ 3-story बिल्डिंग with floor number 1 to 3, of course bottom to top, each floor has 3 flats labeled as flat 1, flat 2, flat 3। इनका सीक्वेंस पता करना बहुत जरूरी होता है, किस सीक्वेंस में आप इसको रखने वाले हैं। कहा गया flat 1 is to the west of flat 2 and flat 2 is to the west of flat
3, दैट मीन्स कि 1 2 3 लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में प्रॉपर्ली मौजूद है। नोट में एक पॉइंट कहा गया है कि इफ x लिव्स इन अ फ्लैट इमीडिएटली बिलो और एवर y इज फ्लैट, देन x एंड y will have in the same flat, will have the same flat number। इसमें कौन सा बड़ा बात कह दिया भाई आपने, कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं दिया नोट में, आगे बढ़ते हैं। डोलमा शर्मा इज सेइंग सर मेरा आईपीएस पीओ मॉक में 50 तक स्कोर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने पर एक्यूरेसी कम हो रही है। मैं 23rd के एग्जामिनेशन में ज़्यादा अटेम्प्ट पे फोकस करूं या 50 स्कोर इज सफिशिएंट तो नहीं है 50, लेकिन 50 ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा स्कोर है। 50 कट ऑफ लास्ट टाइम 49.50 कट ऑफ गया था आईपीएस पीओ का, और अमूमन इसका कट ऑफ जो है 50 के आसपास ही रहा करता है आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स का, लेकिन इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम है, तो ये हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पेपर का लेवल वही रहेगा तो आईपीएस पीओ का कट ऑफ जो है 52-53 तक जा सकता है। अब अगर ऐसा कट ऑफ जा रहा है और पेपर का लेवल वैसा ही रहा तो फिर 52-53 जा सकता है। अब देखिए कि हो सकता है आपका उस दिन बेहतरीन दिन रहे, तो आप एक्यूरेसी का ख्याल रखते हुए अटेम्प्ट का ध्यान रखिएगा। मतलब अगर कुछ बेहतरीन और हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। इसका क्लू वाला पार्ट दे देता हूं मैं आपको, ये रहा क्लू वाला पार्ट, दोनों ही लैंग्वेज में। टाइमर ऑन कर रहा हूं। चलें। सो एज पर द इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 3 फ्लोर हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, 1 2 और ये 3 फ्लोर हमारे पास है, फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3, एंड वी हैव 3 फ्लैट्स, फ्लैट 1 फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3। सीक्वेंस बताया गया था, फ्लैट 1 इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, फ्लैट 2 इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट 3। इसके पश्चिम में ये, इसके पश्चिम में ये, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर देखा है तो 1 2 3 होगा। इस बात का एक संभावना और ले लेते हैं, 1 2 एंड 3। थोड़ा जगह बचा के रखते हैं कि मान लो एक आध और संभावना आया तो हम कहाँ जाएंगे, फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। थोड़ा जगह बचा के रखें बिकॉज हमें अब पता नहीं है क्या होने वाला है। देखते हैं। सबसे पहला क्लू कहता है कि H लिव्स इन अ फ्लैट विच इज इमीडिएटली बिलो C's फ्लैट। मतलब H कहाँ रहेगा भाई, तो C के फ्लैट के जस्ट नीचे रहने वाला है आपका H था ना, हाँ। कहाँ रहेगा नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन किस फ्लोर पे रहेगा, किस फ्लैट में रहेगा। जिस भी फ्लैट में रहेगा तो C के जस्ट नीचे क्या रहेगा, H रहेगा, ये हमें पता है। कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। F लिव्स इन अ फ्लैट विच इज इमीडिएटली बिलो A's फ्लैट, और A के जस्ट नीचे कौन है, तो F बताया गया। मतलब ये भी लगातार रहेंगे साथ में, ऊपर नीचे ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई। G लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब G जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, लेकिन फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 कहाँ नहीं पता अपने को, ठीक है। I लिव्स इन एन इवन नंबर्ड फ्लैट ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। हमारे पास इवन नंबर फ्लोर तो एक ही है, इवन नंबर फ्लैट भी एक ही है, दैट मींस I का स्थान तो क्लियर हो गया भाई।
आई तो फिक्स है कि यहीं रहने वाला है, थोड़ा इंतजार करते हैं। बी एंड ई लिव ऑन द सेम फ्लोर, बी और ई सेम ही फ्लोर पे रहने वाले हैं, तो आई थिंक बी और ई ऊपर रहने वाले होंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर ए और एच और सी और एच यहाँ आएंगे तो फिर बी और, मतलब या तो फर्स्ट पे टॉप पे रहेंगे या तो बॉटम पे रहेंगे, कौन, बी और ई, बिकॉज बीच में तो नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इनमें से कोई ना कोई एक सेकंड या फर्स्ट पे, तो मतलब इन द सेंस या तो सेकंड पे आएगा या तो फिर सेकंड पे आएगा, तो ये कंफर्म है, सेकंड तो ऑक्यूपाई करेंगे ये दोनों में, इनमें से कोई लोग। ठीक है, देखते हैं। डी लिव्स इन अ फ्लैट विच इज टू द वेस्ट ऑफ, इमीडिएट वेस्ट ऑफ जीज फ्लैट। डी जो होगा वो जी के जस्ट पश्चिम में रहेगा, मतलब ऐसा डी और जी आपस में सेम फ्लोर पे रहेंगे, इसका मतलब है। तो डी लिव्स इन अ फ्लैट विच इज इमीडिएट वेस्ट ऑफ जीज फ्लैट। हमने कहा ये भी बढ़िया है भाई, तो इसका मतलब तो कंफर्म है ना कि डी और जी ऐसे हो सकता है, या तो कहाँ गया, यस, डी और जी ऐसे हो सकता है, और आई तो कॉमन है ही, मतलब ये कंफर्म है कि जी अपना थर्ड फ्लोर पे था, तो बोल दिया था उसने भाई जी विल बी ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो वो थर्ड फ्लोर पे रहेगा। तो ये दो संभावनाएं हैं, डी जी और या फिर डी और जी, बिकॉज ये रहेंगे लगातार। आगे देखते हैं, कहता है कि एज फ्लैट इज नीदर ऑन द थर्ड फ्लोर। भाई ए जो है ना, ये ए और एफ जो ड्रॉ करना था अपने को, वो थर्ड फ्लोर पे नहीं हो सकते, मतलब सॉरी यहां पर ए नहीं जा सकता। हमने कहा ठीक है। नॉर लेवल्ड एज फ्लैट 3, और ना ही ये फ्लैट 3 का कोई हिस्सा बन सकता है। दैट मींस इन दोनों ही केसेस में हमारा ए और एफ यहीं आ सकता है, बिकॉज वो थर्ड फ्लोर पे जा नहीं सकता, इस वाले एरिया में जा ही नहीं सकता, प्लस इस वाले एरिया में नहीं आता। दैट मींस हमारे पास ए और एफ लगातार रखने का यही एक जगह है। हम इसमें अगर आते हैं तो इसमें भी हमारे पास ए और एफ रखने का सिर्फ यही एक जगह है, एकमात्र जगह है। ठीक है ना, सिर्फ एक यही जगह है। तो हमने ए और एफ तो चलो रख लिया, ये डन हो गया हमारा। सी और एच कैसे रखा जाएगा, तो सी और एच यहां हो सकता है, तो सी और एच यहां हो सकता है। इस केस में हमारे पास सी और एच रखने का सिर्फ यही एक जगह है, एकमात्र जगह है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास सी और एच यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, कहा गया, लेकिन अच्छा एक बात समझिएगा, यहां पर उसने बोला था ना बी और ई के बारे में कुछ पढ़िए, वहां पर कुछ बोला था, बी एंड ई लिव ऑन द सेम फ्लोर। भाई फिर तो हमारे पास बी और ई यहीं होगा और बी और ई यहीं होगा, दैट मींस इस केस में हमारे पास सी और एच यहां होगा। इसमें देखिए बी और ई रखने का जगह नहीं है हमारे पास, दैट मींस दिस विल बी कैंसल्ड आउट। अब बी और ई का सीक्वेंस क्या रहेगा, बी यहां ई यहां, या फिर बी यहां ई यहां, थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा। बोलता है बी एंड एच डू नॉट हैव द सेम फ्लैट नंबर। बी और एच का फ्लैट नंबर सेम नहीं रहेगा, दैट मींस बी, देखो इस बात को क्लियर एकदम सही टाइम पे किया गया है कि जब हम बी के और ई को सेट करना चाह रहे हैं, उसी वक्त में हमारे पास इसको साफ साफ करने के लिए क्लू आया कि भाई क्योंकि हमें पता नहीं ना बी इधर होगा या इधर होगा। अब उसने साफ किया लास्ट लाइन से कि बी एंड एच डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ फ्लैट, दैट मींस बी जो होगा वो फ्लैट नंबर 3 में नहीं हो सकता। दैट मींस मेरे पास यही दो जगह खाली है, तो बी और ई हमने सेट किया, करेक्ट आंसर आपके पास ये आ चुका है। तो कहने में, देखने में सवाल कठिन लग रहा होता है फ्लोर प्लस फ्लैट का, लेकिन हमेशा एक सवाल कठिन नहीं होता है, इस बात को मैं साफ साफ कर देना चाहता हूं। इस सवाल में भी देखिए आप, तो शुरुआती दौर में 50% क्लू पढ़ने के बाद भी हम प्लॉट पे कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने शुरुआती लाइन से ही जो इमीडिएट वाले क्लूज थे, जो हमेशा हमारे चाहे सेटिंग अरेंजमेंट हो या पजल्स हो, हर जगह पे इमीडिएट वाले क्लू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्ट वाले क्लू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने उसका ब्लॉक बना बना के रखा ताकि काम आए हमारे पास। जब हमें एक पुख्ता क्लू नजर आया, जैसे कि आई वाला लाइन जो नजर आया, उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, भाई चलो आई फिक्स कर लो, तो कुछ जगह हमारे लिए कट गए, इसके इनके प्रोजेक्शंस बहुत सारे कट गए। हमने और भी आगे बढ़े तो यहाँ पर बी और ई को लेकर क्लू मिल गया, जिसका हम इस्तेमाल तो नहीं कर पाए। हम जब आगे बढ़े तो डी, एक जी के बारे में क्लू था कि भाई जी टॉप मोस्ट पे है, फिर हमने जब बी का सपोर्ट मिल गया, डी का सपोर्ट मिल गया जब इस जी को, तुम्हारा काम हो गया, थोड़ा सा प्रोजेक्शन साफ निकल के आ गया और सवाल आपके कदमों में आगे गिर गया। एक बच्चे ने कहा, मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ा यहाँ पर अभी, उस बच्चे ने कहा कि सर इसमें प्रोजेक्शन की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, मतलब उस बच्चे ने सेट किया और सेट हो गया। कभी मत किया कीजिए ये। आप समझ रहे हैं इस लाइन का क्या तात्पर्य बनता है कि बी एंड एच, ये क्या मतलब है, चलो कोई नहीं। उसने कहा बी एंड एच डू नॉट हैव द सेम फ्लैट नंबर, इसका मतलब कि वो खुद चाह रहा है कि आप इस तरह से सोचते हुए आओ ताकि हम लास्ट में बताएं कि ये कहानी है। ठीक है ना, तो विदाउट प्रोजेक्शन अब डी और जी कहां रखोगे, आप कैसे मान लोगे कि डी और जी यहीं रखोगे, अरे भाई डी और जी यहां भी तो हो सकता है। तो ये स्टंट बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, कई बार सेट होता है, कई बार सेट नहीं होता है। तो उस भरोसे आप परीक्षा में चले जाओ क्या, उस एग्जाम में जहां पे एक से एक खूंखार बच्चे पड़े हुए हैं, अगर जीतना है कम से कम तब तो नहीं हो सकता है। और गलती से कभी तुक्के में प्रीलिम्स निकल भी गया तो मेंस कभी नहीं निकलेगा ऐसे में। ठीक है ना, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 से 13 समाप्त। सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, सिलोजिज्म दिख रहा है, टाइमर ऑन करते हैं।
चलें, सवाल में कहा गया ऑल स्पॉन्सर्स आर एडवर्टीजमेंट, सारे के सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो एडवर्टीजमेंट है। फिर कहता है सम नेम्स आर टाइटल, छोड़ दीजिए, ओनली अ फ्यू टाइटल्स आर स्पॉन्सर्स। अब देखो इसके बाद हमारे पास यहां कनेक्शन है, ओनली अ फ्यू स्पॉन्सर्स टाइटल्स आर स्पॉन्सर, दैट मींस हमारे पास ये स्पॉन्सर है, ये टाइटल है, ओनली अ फ्यू टाइटल्स आर स्पॉन्सर। बहुत बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है इस सवाल को। खैर अभी देखते हैं, सम नेम्स आर टाइटल, कुछ नेम जो है वो टाइटल है। ये हमारा वेन डायग्राम है। वी हैव 3 कंक्लूजन्स, 3 निष्कर्ष हमारे पास दिया गया है। कह रहा है कि भाई सम टाइटल आर नॉट एडवर्टीजमेंट, बोला कुछ टाइटल ऐसे हैं जो एडवर्टीजमेंट नहीं है। हमने कहा ना, अगर कुछ टाइटल देखा जाए तो स्पॉन्सर नहीं है, बिकॉज कुछ टाइटल का प्रतिबंध जो है पूरे स्पॉन्सर से होना चाहिए, तब तो बोलेंगे सम नॉट। या फिर कुछ टाइटल का प्रतिबंध पूरे एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, तब तो बोलेंगे सम नॉट। यहां पे नहीं है, कैंसिल आउट कीजिए पहला। सम स्पॉन्सर आर नॉट टाइटल, बोला कुछ स्पॉन्सर जो है वो टाइटल नहीं है। नो स्पॉन्सर इज नेम, सम स्पॉन्सर आर नॉट टाइटल, ये भी नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। नो स्पॉन्सर इज नेम, कोई स्पॉन्सर नेम नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। दैट मींस नन फॉलो इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। जिनका भी उत्तर डी आया है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहां पर कुछ बच्चों के आंसर यहां पे आए हैं बी, ऑप्शन बी आया ना, नहीं डी आया, हाँ डी तो ठीक है, लेकिन बी भी कुछ बच्चा का आया था ओनली फर्स्ट। नहीं बिल्कुल नहीं, बी जिनका भी आ रहा है गड़बड़ कर रहे हैं। बी मतलब ओनली फर्स्ट फॉलोज, कैसे बोल देंगे भाई? मैं बोला ना इस बात में फंसेंगे बहुत सारे बच्चे, जबकि डी के एस से नहीं पूरे ए से प्रतिबंध होता तब हम सम नॉट को एक्सेप्ट कर पाते हैं। यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, हिंदी लैंग्वेज, और टाइमर आपके पास है, ट्राई आउट। चले, एक बच्चे का कमेंट आया कि सर वो सम की बात कर रहे हैं। हाँ मैंने भी सम ही पढ़ा था, इसलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़े रहो, जकड़े रहो। सम नॉट कॉन्सेप्ट, इसका मतलब आर्यन, आई थिंक स्टूडेंट का नाम था आर्यन भाई। सम नॉट कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर नहीं तो ऐसे हवा में गलतियां होती रहेंगी। फिर कह रहा है ओनली अ फ्यू सनलाइट इज रेनबो। हमने कहा ठीक है, ये सनलाइट है और ये रेनबो है। ओनली अ फ्यू बोला गया तो सम पार्ट कॉमन, सम पार्ट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। नो रेनबो इज कलरलेस, तो रेनबो और कलरलेस में हमारे पास प्रतिबंध रहेगा। फ्यू एलिमेंट इज कलरलेस, तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गया। फ्यू मतलब सम होता है, सम एलिमेंट इज कलरलेस। सम सनलाइट इज कलरलेस, बोला कुछ सनलाइट कलरलेस हैं। हमने बोला भाग एकदम ऐसे काटना है भाई। सम एलिमेंट इज रेनबो इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ एलिमेंट के रेनबो होने की संभावना है क्या? हमने कहा बिल्कुल है। अगर बोला गया होता ऑल, यहां पे सिर्फ यहां पे ऑल कर दिया गया होता, ऑल एलिमेंट बीइंग रेनबो इज ए पॉसिबिलिटी, हम बोलते नहीं, तब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये वाला पार्ट नहीं जा सकता। लेकिन सम बोला गया है तो ऑफकोर्स बाकी के पार्ट जो एलिमेंट के हैं वो तो जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो सनलाइट इज कलरलेस, बोला कोई भी सनलाइट कलरलेस नहीं है, ये भी कैंसिल आउट है। अब गणित समझिएगा यहां पे, सम, नो, सनलाइट, सनलाइट, कलरलेस, कलरलेस, दैट मींस हमारे पास ये कंफर्म है कि आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलोज, दैट मींस ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ई मार्क नहीं किया है, मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्लॉज तो है ना भाई, आप कहीं ना कहीं मिस कर गए ना इस चीज को कि आइदर लग रहा है यहाँ पर एलिमेंट्स कॉमन होना, सम नॉट एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जाहिर करता है एलिमेंट्स कॉमन होने के साथ, लेकिन एक कंडीशन बहुत क्लियर होता है कि दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है, दैट्स इट, दिस इज द डिमांड ऑफ आइदर और। तुम्हारे पास यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट एंड थर्ड में आइदर लगेगा एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, फिर से ओनली अ फ्यू अच्छे स्टेटमेंट रखे गए हैं, हिंदी लैंग्वेज भी है। Try out this question. एक बच्चे कमेंट आ रहा है कि सर 14 नंबर सवाल में मैं अग्री नहीं करता हूं। चलो 14 नंबर को फिर से एक बार देख लिया जाएगा। जब मैं बता रहा हूं बार बार कि मैं बताऊंगा ना, फिर बोलेगा अरे सर सॉरी सर मेरा सम नोट कमजोर है। सम नोट बता रहा हूं, सम नोट सबसे घातक कंक्लूजन होता है वास्तविकता में, खासतौर पर वास्तविकता में जब सम नोट पूछा जाता है बच्चे घायल होते ही होते हैं। मैं तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हुए 14 वाले का मैं बोल दिया बहुत बढ़िया सवाल है, ये घातक सवाल प्लेस कर सकता है आपके सामने। आइए फिलहाल इसको देखते हैं, फिर 14 देख लेते हैं एक बार। ओनली अ फ्यू करंट अफेयर्स आर फाइनेंशियल, ठीक है ना,
करंट अफेयर्स और ये ना फाइनेंशियल, तो ओनली अ फ्यू बोला गया, तो सम पार्ट यहाँ पे, सम पार्ट ऐसे। ओनली अ फ्यू फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स फिर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स में हमारे पास सेम वैसे ही रहेगा, सम पार्ट कॉमन, सम पार्ट रेस्ट्रिक्टेड। नो इकोनॉमिक्स इज स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक में हमारे पास नो रहेगा, ठीक है। सम करंट अफेयर्स कैन बी इकोनॉमिक्स, कुछ करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नो रिलेशन है, संभावना में सारी बातें सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें आपस में कोई दिक्कत नहीं है। सम फाइनेंशियल कैन बी स्टैटिक जीके, कुछ फाइनेंशियल जो है वो जीके हो सकते हैं, स्टैटिक जीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज अगर यहीं पे फिर से ऑल दिया होता, पिछले सवाल में हमने किया इस बात को, ये भी सही है, बिकॉज अगर ऑल दिया होता तो गलत होता, बिकॉज ये वाला पार्ट नहीं जा सकता, लेकिन बाकी के फाइनेंशियल पार्ट तो आजाद है, ये जा सकते हैं, तो सम एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। सम करंट अफेयर्स इज स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स बिल्कुल, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं भाई, सब कुछ सही हो जाएगा यहाँ तो। यहाँ सम की जगह पे सम नॉट बोलता तो भी सही होता इस वाले केस में, करंट अफेयर्स और जीके में। नो बोला गया होता, नो करंट अफेयर्स इज स्टैटिक जीके, एक मिनट, इज है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कैन बी की बात कर रहा हूँ, मैं ढंग से पढ़ लिया मैं तो अभी मैं ब्लंडर कर दिया होता भाई, यहाँ पे इज है सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे कैन भी होता तो सम करंट अफेयर्स कैन बी स्टैटिक जीके, बिकॉज यहाँ पे रिलेशन नहीं है ना, यहाँ पे सम बोला गया तो तब भी सही होगा, यहां से यहां का क्या है, नो बोला गया हो तब भी सही हो, वास्तविकता में नहीं, संभावना में। यहाँ पे ऑल बोला गया हो तो भी सही है, सम नॉट बोला गया हो तो भी सही है, फिलहाल तो ये गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अभी तो ब्लंडर हो गया था मेरे से। एक बात है, 14 नंबर सवाल पे कुछ बच्चों को तकलीफ है, यहाँ पे क्या तकलीफ है, आई थिंक फर्स्ट वाले में ही तकलीफ होगा, मैं वापस से रिप्लाई कर देता हूं इसका। सम टाइटल आर नॉट एडवर्टीजमेंट, इसका अर्थात होता है हिंदी में कुछ टाइटल एडवर्टीजमेंट नहीं है। एडवर्टीजमेंट नहीं का मतलब क्या होता है, यहां पे हमेशा एक ऑल को फील किया कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पे मतलब इस सेकंड एलिमेंट जो भी होगा ना, सम नॉट केस में सेकंड एलिमेंट जो होगा उसके पूरे पार्ट से प्रतिबंध वास्तविकता में दिखना चाहिए। हो सकता है पर नहीं मार्क कर सकते, बिकॉज संभावना की बात ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो हम देखते हैं ऑल है क्या, पूरे मतलब कुछ पार्ट ऑफ टाइटल का प्रतिबंध क्या पूरे पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट से है क्या, तो नहीं, कुछ पार्ट, ये जो एस है क्या था, ये एस स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स जो है वो एडवर्टीजमेंट के सम पार्ट है, तो हम सम पे नहीं बोलते हैं सम नॉट, हम पूरे पार्ट जो बोलते हैं सम ए आर नॉट बी, कैसे ड्रॉ करते हैं आप, तो सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी, दैट मीन्स पूरे पार्ट से, सम पार्ट ऑफ ए का प्रतिबंध पूरे पार्ट ऑफ बी से है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बात समझना पड़ेगा, सम नॉट बहुत घातक चीज है भाई। मैं जब भी आपको जब भी हम सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ाए हैं तो हमने इस बात को अलग से मैंने बोला है कि यार देखो ध्यान रखो, इस बात में हमेशा प्रॉम्प्ट किया है मैंने कई बार, वापस से मैंने हमेशा से हाईलाइट किया है कि भाई सुन लो भाई, सम नॉट को एक्स्ट्रा केयर चाहिए होगा, अदरवाइज मिस्टेक कर बैठेंगे आप, ठीक है। सवाल नंबर 14, 15, 16 हो चुका था, सवाल नंबर 17 पे आते हैं। सवाल नंबर 17 आपके पास फिर से एक सिटिंग एलिमेंट का सवाल दिख रहा है, टाइमर ऑन करता हूँ, ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन। आर्यन दोवियाल कह रहे हैं सम स्पॉन्सर कहा होता तो आपकी बात पर अग्री करते। हाँ तो मत कीजिए ना अग्री, मेरा क्या जाएगा यार, भाई नींद में थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, पूरे होशो हवास में पढ़ा रहा हूं मत करो अग्री, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब नहीं समझ में आएगा तो क्या ही कर सकता हूं मैं, अब जिद बांध के स्टूडेंट थोड़ी बन सकते हैं आप भाई मैंने कोशिश करी कि समझाऊं थोड़ा खास तौर पे, भाई चलो और देखो सम नॉट क्या डिमांड करता है, लेकिन तुमको समझना ही नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, दिमाग बंद करके बैठोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी यार।
चलें, आइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा डिफरेंट प्रेजेंटेशन सवाल का है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे ही डिफरेंट प्रेजेंटेशन आपको IAPS PO और SBI PO में देखने मिलते हैं। एंड चूंकि ये सिटिंग अरेंजमेंट है तो इट विल टेक अ बिट टाइम विथ रेस्पेक्ट टू पजल क्वेश्चंस। सवाल में कहा गया वी हैव 10 पर्सन ABCDEFGHIJ एंड दे आर सिटिंग अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर, एवरीबडी इज फेसिंग इनसाइड एक्चुअली। तो यहाँ पे तो थोड़ा आपको आराम दे दिया गया है, बहुत कठिनाई नहीं दी गई है यहाँ पे। बाकी कहता है कि कंडीशन क्या है भाई, तो 4 पर्सन आर सिटिंग अलोंग द ईच ऑफ द लॉन्गर साइड व्हाइल 1 पर्सन सिटिंग इन द ईच ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। इंस्ट्रक्शन इज वेरी क्लियर, जब भी आपको एक साइड्स और कॉर्नर वाले क्वेश्चंस नजर आते हैं, कोई भी ऐसा शेप दिया जाएगा, तो आप पहले से ही तैयार रह सकते हैं कि वहां पे वो इंस्ट्रक्ट करेगा आपको कि साइड में कितने, कॉर्नर पे कितने लोग हैं। तो जैसे रेक्टेंगल है तो भाई इसमें लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड है, कॉर्नर नहीं भी मान लो ट्रीट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है लोग फिलहाल, इन द सेंस इसमें कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड बता रहा है लोग आपको। वैसे हमेशा जब भी साइड्स और कॉर्नर वाले जब भी फिगर होंगे, जो भी शेप्स होंगे आपके पास, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरह के जो भी फिगर्स होंगे सभी में ऐसा किया जाएगा। तो ये आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा। तो ये एक्सपेक्ट क्या करना, मतलब रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास जैसे मान लो रेक्टेंगल है, तो उसने कहा है कि भाई हम इस रेक्टेंगल में आपको 4 लोग ऐसे बिठा रहे हैं, 1 2 3 4 लॉन्गर साइड पे, दोनों लॉन्गर साइड पे 4 लोग, और यहाँ पर एक शॉर्टर। हमने कहा ठीक है। इस बात के लिए एक संभावना भी हम लेके चलेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है। और सब लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आसानी है सवाल में, इस बात को लेकर परेशानी नहीं है कि भाई कौन कहाँ। लेकिन इसमें प्रोजेक्शंस की संख्या बढ़ सकती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है जी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जे हु सिट्स ऑपोजिट टू ई। कोई भी क्लैरिटी है, शॉर्टर साइड ऐसा कुछ लाइन हमारे पास है क्या, नहीं है, तो भाई सब संभावनाएं बहुत सारी बनेंगी, ठीक है ना। डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, नहीं, हमारे पास जे और ई आ रहा है ना, ठीक है। हाँ यहां पे आया, वही मैं बोलूं कुछ तो देना चाहिए। नीदर डी नॉर आई सिट अलोंग द शॉर्टर साइड, ये हमारे लिए बहुत बहुत काम का क्लू है ये वाला, ठीक है ना। ये वाली जो क्लू है डी और आई वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। और हमारे पास कुछ है क्या, ठीक है, हम एक काम करते हैं, आई से स्टार्ट करते हैं। उसने कहा डी और आई कोई भी शॉर्टर साइड पे नहीं होगा, तो हमने क्या किया, आई को यहां रखा। उसने बोला डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, दैट मीन्स हमारा डी यहां हो सकता है, या फिर हमारा डी आई यहां होगा तो डी यहां होगा, और हमारा आई यहां होगा तो डी यहां होगा। ये 3 संभावनाएं बन सकती हैं। तो हमने चुपचाप ये तीनों संभावनाओं को लेके चलने का प्लान कर लिया है कि भाई साहब बिना समय गवाए, बिकॉज समय वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा इस सवाल में, प्रोजेक्शन बनेंगे ही बनेंगे, ज़्यादा प्रोजेक्शन बनेंगे नॉर्मल क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, ये तो तय था। तो हमने भी पहले क्या कर दिया, आई यहाँ रखा, डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, हमने यहाँ पे दोनों हमारे लॉन्गर साइड पर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 संभावनाएं, 3 सिचुएशन ही बन सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। सो वी हैव दिस थिंग, एफ हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, ठीक है ना। आई के इमीडिएट राइट में हमारे पास एफ है, आई के इमीडिएट राइट में हमारे पास एफ है, आई के इमीडिएट राइट में हमारे पास एफ है। नाउ वी हैव अनदर क्लू दैट इज सेइंग 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। एफ के हिसाब से गैप ऑफ 2 इधर हो नहीं सकता, दैट मीन्स बी विल बी कमिंग हियर। एफ के हिसाब से इधर हो नहीं सकता, दैट मीन्स गैप ऑफ 2 के बाद बी विल बी कमिंग हियर। एफ के हिसाब से इधर 2 गैप के बाद हो नहीं सकता, तो हमारे पास बी विल बी कमिंग हियर। हमारे पास बी भी सेट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि और क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है। 2 पर्सन वाला कंडीशन भी साफ है। नाउ हमारे पास जी, जे और ई वाला कंडीशन कुछ कर नहीं पा रहे हम लोग। ई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी, ई हमारे पास यहाँ नहीं हो सकता, या फिर ई हमारे पास यहाँ नहीं हो सकता, या फिर ई हमारे पास यहाँ नहीं हो सकता। अब देखते हैं ई को लेकर क्या कहा गया था, जे सिट्स ऑपोजिट टू ई, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। और एक और बात कहा गया, जे को ऐसे रखा जाएगा कि जी सिट्स 4 टू राइट ऑफ जे, ठीक है। तो जे सिट्स ऑपोजिट टू ई बोला गया, तो कैसे कर सकते हैं अपन, नो पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ए। अच्छा, जी और ए में भी हमारे पास कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है, हम अगर जे यहां करते हैं और ई यहां करते हैं, तो क्या हम जी यहां कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं।
उसने बोला है जी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, जे के फोर्थ राइट में द गैप ऑफ 3 के बाद जी होना चाहिए। और उसने क्या बोला कि जे सिट्स अपोजिट टू जे, जे हु सिट्स अपोजिट टू जी, सॉरी जे हु सिट्स अपोजिट टू ई, कंफर्म है यहाँ पे सेट हो गया ये चीज़। और उसने एक और बात बोला था कि जी और ए जो होगा उसके बीच में कोई नहीं होगा, तो जी और ए में कोई भी पर्सन नहीं आया। अभी तक तो कहानी ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया कैंसिल आउट, बिकॉज बी और एच के बारे में बताया कि सेम साइड में होगा, हटा दीजिए। इसमें आते हैं, सेम कहानी सोचते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। ई यहाँ नहीं हो सकता डी के आसपास, ठीक है। हम जहाँ भी ई रखेंगे उसके सामने हमें जे रखना पड़ेगा। जे हो सिर्फ अवॉइड, इसको एक अवॉइड का सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पर है इस केस में, ठीक है ना। हमारे पास जे और ई को रखने का यही एक जगह है, तो हम ई जो है वो डी के अगल बगल नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं, ई को यहाँ रखते हैं और हम जे यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, बन नहीं पा रहा है इसमें। तो जे के हिसाब से थर्ड राइट पे अपने को जी भी रखना है, तो हम लेट सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे रखा तो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ रखते हैं तो पॉसिबल है नहीं, दैट मीन्स दिस पोजीशन इज आल्सो कैंसिल आउट, दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, ठीक है ना। कुछ हमने मिस तो नहीं किया ना। अच्छा, एक लाइन मिस कर रहे हैं बार बार हम लोग, पता है क्या, ये वाला लाइन, ओनली 1% बिटवीन बी एंड एच। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हम लोगों का है, जो हमने, मतलब मैं कर रहे जा रहा हूँ तब से। बी और एच में हमारे पास 1% होना चाहिए, ठीक है। तो भी मुझे लगता है चलो इस पे तो हमने जजमेंट कर ही लिया ना, बी और एच में 1% होगा और ऑफकोर्स वो एक ही साइन पे रहेगा, तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, उसी लाइन से ही कट गया होता। क्या टाइम बर्बाद कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जे यहाँ पर, ई यहाँ पर, और जे के हिसाब से गैप ऑफ 3 में जी यहाँ पर। बचा हुआ एलिमेंट भर दीजिए, आंसर हो गया आपका ये, जो दोनों एलिमेंट बचा हुआ है। बी और हमारे पास एच सेम साइड में आ चुका है, नो पर्सन बिटवीन जी एंड ए विल बी कमिंग हेयर, कोई पर्सन नहीं है जी और ए के मध्य में। बचा हुआ एलिमेंट हमारे पास जो भी होगा यहाँ भर दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, मैं ये लाइन मिस कर गया था, मुझे लगा मैं सब पढ़ लिया हूँ, लेकिन वो लाइन मिस कर चुका था मैं, बी और एच वाला, ठीक है। तो फिर उस लाइन के आधार पे तो हमारे पास कैंसिलेशन बहुत तकरीबन, ये तो ऐसी मजाक में कट गया होता। इसमें हमारे पास बी और एच के हिसाब से एच यहाँ रखना पड़ता। मैं बता रहा हूँ कैसे हम अगर उसको पढ़े होते तो कैसे अप्रोच कर रहे होते। बी और एच में हमारे पास गैप यहाँ होता। अब हमारे पास सोचने के लिए जगह क्या था कि हमारे पास ई यहाँ हो नहीं सकता, बिकॉज डी का नेबर नहीं हो सकता। ये जे यहाँ रखोगे, जे के हिसाब से थर्ड राइट पे हमारे पास जगह नहीं है। जे के हिसाब से थर्ड राइट पे हमारे पास गैप ऑफ 3 के बाद हमारे पास जे यहाँ होगा, तो खुद ई यहाँ आ जाएगा, तो फिर जगह खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाता फिर भी बहुत तेजी से, ठीक है ना। तो 3 संभावनाएं तो सवाल में थी। हाँ, ये बहुत और जल्दी कट गया होता अगर हम लोग ये पढ़ चुके होते तो। ये बहुत इतना ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं थी इस सवाल में, इतना पूरा ड्रॉ नहीं होता, ये थोड़ा कम ड्रॉ होता, पहले कट गया होता। सो दिस लाइन वाज इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, सवाल फिर भी बहुत ट्रिकी था। पता है किस बात, इस सवाल में जो थॉट प्रोसेस है ना, जो रियल डिमांड इस क्वेश्चन का था, वो थॉट प्रोसेस जनरेट करने में था शुरुआती वाला, कि आप कहाँ से शुरू करते हो। अगर मान लो कोई बच्चा शुरू कर रहा होगा ना यहाँ से, जी वाई लाइन से, तो ज़्यादा कठिनाई फंसेगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला कि इस तरह के सवालों में शॉर्टर और लॉन्गर को लेके अगर क्लू नहीं होगा तो संभावनाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब कुछ ना कुछ दिया करते हैं ये लोग कि भाई ये लॉन्गर पे होगा या फिर शॉर्टर पे नहीं होगा, या फिर शॉर्टर पे होगा ये लॉन्गर पे नहीं होगा। और हम पढ़ते पढ़ते जो यहाँ दिखाई दिया, हमने यहाँ जब पहुंचे कि भाई नीदर डी नॉर आई सिट अलॉन्ग द शॉर्टर साइड, ये बहुत बड़ा सपोर्ट था, बिकॉज डी और आई के बारे में कुछ ना कुछ क्लू भी दिया हुआ था। तो दैट वॉज द हैक टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द आइडिया एवरीवन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 21 डन। क्वेश्चन नंबर 22 to 26 चाइनीज कोडिंग है। अगर ये एग्जाम में आया तो बहुत 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 अच्छा सेगमेंट है नंबर निकालने के लिए। सो ट्राई आउट प्लीज एवरीवन। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन किया हम लोगों ने, बहुत ही मतलब रेगुलर क्वेश्चन नहीं है वो। चले, सिंगल कोड है, सिंगल वर्ड है, जो भी है तो उसमें बहुत इजी होता है। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड टू? टू हमारे पास फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। दैट मींस हमारे पास टू एक यूनिक वर्ड हो सकता है, या तो हम तुरंत चेक करेंगे कोई और यहाँ पे कॉमन है क्या। उन्होंने कहा अलोन, यहाँ पर अलोन हमारे पास कहीं और भी है, कंप्लीट हमारे पास कहीं और भी है, वर्क हमारे पास कहीं और भी। दैट मींस टू एक यूनिक वर्ड है, तो यूनिक कोड होगा इसमें। कोई एक चेक कीजिए जल्दी से कौन सा यूनिक कोड है यहाँ पे। तो GIM का इस्तेमाल कहीं देखा ही नहीं गया। दैट मींस GIM इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सिंपल सवाल, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है। कंप्लीट वर्क का कोड पूछा गया आपसे।
हाँ, आज से डबल वेल्टी स्टार्ट है। आज से मतलब आज और कल होगा, ये गणेश चतुर्थी की वजह से डबल वेल्टी स्टार्ट है बैंक महापैक पे। व्हाट शुड बी द कोड फॉर कंप्लीट वर्क? कंप्लीट वर्क में हमने देखा, कुछ देर पहले देखा, कंप्लीट वर्क हमें एक साथ दिख गया था यहाँ पे। हम सिर्फ डायरेक्टली ना अलोन का कोड निकालते हैं, बिकॉज 2 का निकाल रखे हैं, कंप्लीट वर्ड एक साथ दिख गया अपने, कंप्लीट वर्क एक साथ दिख गया तो अलोन का निकालते हैं। अलोन हमारे पास फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में भी है। कॉमन क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड में? हमने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड में कॉमन हमारे पास जो दिख रहा है वो है TIM TIM TIM। हमारे पास निकाला गया था GIM, देन KIM RIM, KIM RIM हमारे पास कहीं ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी। हमने इस सवाल में किया क्या? हमने इस सवाल में पूछा गया कंप्लीट वर्क का कोड निकालो, हमने तुरंत से अटैक किया, यहाँ पे कंप्लीट वर्क के साथ दिख गया। 2 हमारा निकाला हुआ सवाल था, तो हम इसका नहीं निकाल के हमने इसका निकाल दिया कोड। अलोन यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ हमने सिंगल वर्ड का कोड निकाल के बचा हुआ कोड इसको दे दिया, आंसर हो गया, बिकॉज 2 का निकाला हुआ था। सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द कोड फॉर टिम? क्विक, अभी तो निकाला हुआ है यार, अभी भी निकाला हम लोगों ने। अलोन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टाइम क्यों खोटी करना है, अभी निकाला ना हम लोगों ने, खत्म, टाटा बाय बाय, इसका तो काम ही खत्म हो गया। ये हमेशा होता, मैं हमेशा बोलता हूँ चाइनीज कोडिंग में ये हमेशा होता है कि आपके कुछ सवाल करते करते आप कुछ ना कुछ और निकाल लेते हो और उसका भी बड़ा फायदा हो जाता है आगे चल के। सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। कैन का कोड क्या होगा? फाइव सेकेंड क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट है तो ये सवाल सॉल्व करने में, इस सवाल को सॉल्व करने 5 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा आपको। कैन का कोड पूछा गया, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड कैन? कैन यहां पर है, और कुछ है क्या, और कहीं है क्या, और कहीं नहीं है? और कोई वर्ड है क्या जो सिर्फ यहीं पे? हमने कहा बी भी सिर्फ यहीं पे है, देखो बी भी कहीं नहीं है। दैट मींस कैन बी का उत्तर कैसा होगा? इधर में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, CND। खत्म हो गया, इसका काम खत्म है। सवाल नंबर 26, पजल वर्ड का कोड क्या है? जल्दी से प्लीज। चलें, सवाल में पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड पजल? पजल हमारे पास कहां पे है? तो पजल हमारे पास, पजल हमारे पास यहां है। कॉमन चीज क्या हमारे पास है? BIM कहीं और नहीं है ना भाई, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म। देख रहे हो, स्पीड जहां पे बढ़नी है वहां बढ़ जाएगी। अब यहां पे क्या हुआ, हमने जितना समय खर्च किया पिछले सवाल में उसके रेस्पेक्ट में इस सवाल में हमने काफी स्पीड बढ़ा लिया अपना। सो वी हैव कंप्लीटेड 26 क्वेश्चन टिल नाउ। एक और पजल उठाते हैं। सवाल नंबर 27 से 31 आपके स्क्रीन पे है। ये डे बेस्ड ईयर बेस्ड पजल है विथ रेफरेंस ईयर, दैट मींस बेस ईयर हमारे पास गिवन है ये 17 मई 2019। ध्यान से कीजिएगा, टाइमर ऑन कर रहा हूं, जल्दी से प्लीज। RBI असिस्टेंट हर साल होता है क्या? मतलब इट ऑल डिपेंड्स। नहीं यार, मतलब कई बार होता भी है, कई बार मतलब नहीं भी लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका जिम्मेदारी हर साल का तो नहीं है, थोड़ा गैप भी लेते हैं वो लोग कई बार। लेकिन हाँ, हर 1-2 साल में तो आता ही रहता है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल रेगुलर नहीं कह सकते वैकेंसी को, लेकिन 2 साल में, वैसे 21 में आया था, 21 बोल रहा हूँ मैं, 22 में आया था, 23 में भी आ गया। समय थोड़ा कम है, इस सवाल को साथ में सॉल्व करते हैं। आइए, किसी भी वक्त जॉर्डन बाबा यहाँ दिखाई दे सकते हैं। एक बच्चे का सवाल है कि सर गुड अटेम्प्ट क्या होगा IPS PO में रीजनिंग के लिए? रीजनिंग में बोलूँगा मैं 25 से ऊपर तो होना ही होना है, मतलब मस्ट है 25 से ऊपर रहें आप। अगर मुझसे पूछें कि एक वेरी गुड अटेम्प्ट क्या कहेंगे आप सर, तो मैं बोलूँगा 28, 29, 30 नंबर तक पहुँच जाओ एक्यूरेसी के साथ। सॉलिड अटेम्प्ट एकदम, कोई मिस्टेक नहीं। चलो एक आध मिस्टेक फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे,
लेकिन उससे कम नहीं चलेगा यार। और जो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब बच्चे अच्छा बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बहुत घिसाई कर चुके हैं, वो तो 30 प्लस भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ये है कि ऑन एन एवरेज आपको जो अगर फाइट में रहना है रीजनिंग पेपर के अंदर, तो मैं बोलूँगा 28, 29, 30, दिस इज द रेंज। 8 person A B C D E F G H were born on the same date और लास्ट सवाल क्लास है, 9:30 बजे भी क्लास है। बस लास्ट सवाल कर ले कि नहीं कर रहे हैं? मत करो मत करो, 31 पहुंच गया, बहुत लेट हो जाएगा, 8 मिनट नहीं हो पाते मैथ में ज़्यादा, समझो ना, रीजनिंग में 5-5 के बंडल में होते हैं। अरे नहीं हो पा रहा है आज, बहुत अच्छे सवाल थे पीओ। ठीक है चलो ओके, ये देखो भाई मैं मेरे पास इजाज़त नहीं मिल रहा है सवाल करने का, तो मैं जा रहा हूँ ठीक है। तो लेकिन ये सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क। इस सवाल का उत्तर ऐसे तो आप सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आप इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी जो भी सवाल है वो होमवर्क ही देना पड़ेगा मुझे। सवाल नंबर 32 से 33 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज़ आंसर इसका। और आज सेशन को ना, आज ठीक है, आज सेशन को ना कोई लाइक वाइक नहीं किया है, देखिए तो एक बार कोई लाइक ही नहीं कर रहा है। ये सब नहीं करते हैं यार, अच्छा ही लगता, वो अच्छा ही लगता है, मतलब कि अरे यार, मतलब नो हाँ यू नो दैट थिंग सवाल नंबर 34, ठीक है, सवाल नंबर 35, यहाँ तक होमवर्क रहेगा आपका। 5-7 सवाल आपके लिए है, 4 सवाल ही रहा, आप तो लास्ट वाला सवाल कर चुके थे, मैं नहीं कर पाया था उसको। ठीक है, SBI PO टारगेट बैच इज देयर। इसमें भैया पढ़ाई करना शुरू कर दो। जो सोच रहे हैं संकोच में है, संकोच में मत रहना, पढ़ाई करना शुरू कर लो अगर करना चाहते हो तो, अदरवाइज तो खैर ठीक ही है। बाकी तो खैर चल ही रहा है भगवान भरोसे सब कुछ। बाकी जैसे एक बच्चे ने पूछा ना, सर मैं तो नहीं मान रहा हूँ कि सम वहाँ पे लूँ कि नहीं लूँ, मतलब मैं तो नहीं, अगर उसको सम लेते तो हम मानते, जैसे वो डाउट में फंसा ना, वही बोलता है क्योंकि डाउट इसलिए है बिकॉज बेसिक क्लियर नहीं है, तो वहीं पे फंसा हुआ है, एक जगह पे फंसा हुआ है, उसी को लेकर घूमता रहेगा हर जगह पे, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी फिलहाल एक बड़ी अच्छी सुविधा है, वो ये है कि आपके बैंक महापैक पे, आपके ऑन ऑल महापैक, चाहे वो बैंक महापैक हो, बैंक महापैक प्लस हो, अड्डा का महापैक हो, वॉट एवर, उस पर आपका रेफरल कोड अगर ये लगाएंगे आप, तो आपका डबल चल रहा है, उसका आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी चीज़ें हैं वो सब 3-5 सब हो जाएगा। आवश्यकता है तो आप एनरोल कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। मेंस वाले बच्चे रैंक फाइल